हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, ईवीएस के क्वेश्चंस को हम शामिल करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, पहला, शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों के शिक्षण अधिगम संसाधनों में से एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। दूसरा, विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणा को याद करने के लिए बाध्य है। तीसरा, पाठ्य पुस्तक का ज्ञान एकमात्र स्रोत है। और चौथा, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मरीजों को मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या पता चलेगा? पहला, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। दूसरा, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। तीसरा, उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। या चौथा, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। खून की जांच से उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, जिससे मलेरिया की पहचान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ए, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बी कह रहा है, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तीसरा कह रहा है सी, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिसमें जमीन पोली हो जाती है। और चौथा डी कह रहा है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेद से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ऑप्शन है पहला सी, डी और ए सही है। दूसरा केवल ए, सी सही है। तीसरा बी, सी और डी सही है। या चौथा ए, बी और सी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला सी, डी और ए सही है। सी, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिसमें जमीन पोली हो जाती है। डी, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेद से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। और ए, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ए कह रहा है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा कह रहा है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड का नेता होती है। और डी, एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ऑप्शन है पहला सी तथा डी सही है। ऑप्शन दूसरा है केवल ए तथा बी सही है। तीसरा है ए तथा सी सही है। और चौथा बी तथा डी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, ए तथा सी सही है। ए, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। और सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड का नेता होती है। ये दोनों कथन, ए और सी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। पहला है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। दूसरा, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। तीसरा, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। और चौथा, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा,
स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का प्रयोग करना स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। पहला, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। तीसरा कह रहा है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। और चौथा, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। पहला, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। दूसरा, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया। तीसरा, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। चौथा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। यही सच है। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच है यानी सही है। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 या एनसीएफ 1975? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, एनसीएफ 2000। एनसीएफ 2005 ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? पहला, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। दूसरा, ये पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तीसरा, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों को बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। चौथा, यह विषय सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में जो ऑप्शन 4 है उसका तर्क सबसे अधिक सशक्त है। यह विषय सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? पहला, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए।
दूसरा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। तीसरा, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। या चौथा, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। यह अनुरूप नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। पहला, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्न को शामिल करने के लिए। दूसरा, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। तीसरा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और चौथा है, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए NCERT की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। दूसरा, विषय में रुचि का विकास करना। तीसरा, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। या चौथा, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। दूसरा, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। तीसरा, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। और चौथा, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, कक्षा की पढ़ाई में शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, पहला, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। दूसरा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। और चौथा, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है क्योंकि उनको संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना एक मुख्य कारण है, सबसे उपयुक्त कारण है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।